इन्होंने 2014 से 9 मई तक एक अमल इख्तियार किया है, उसके ये जिसे कहते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। उन्होंने 25 मई को भी इस्लामाबाद को जलाने की कोशिश की, आपको याद है। हर वक्त उनका रद्द अमल ये होता है कि बस आप किसी तरह अपनी अना को पहले रखें और फिर बाकी और सब चलता रहे। पाकिस्तान कूड़े में जाए, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो कुछ भी हो, खारजा पॉलिसी कूड़े में जाए, सब कुछ। इक्तिसादी आपकी मईशत कूड़े में जाए। उनके वज़ीर कहें फ़ोन कर कर के IMF को, जिसके बारूदी सरंगें लगाएं और जिसके शाखसाने आज हम देख रहे हैं कि जी IMF ना दें। आप बताएं, हम में से कोई ये करता तो किस सूली पे चढ़ा होता। अब ये दहशतगर्दी के ज़िम्रे में जो एक्शंस कर रहे हैं, जो किसी ने पाकिस्तान में कभी नहीं किए, जो दुश्मन मुल्क नहीं कर सका, ये कर रहे हैं। आप बताएं, इन्होंने पाकिस्तान की वकार, पाकिस्तान की जो इस वक्त वहदत है, उस पर कोशिश की है बार बार कारी ज़रब लगाने की, और उसका इस वक्त शाखसाना उनके सामने। लाहौर में भी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने की क्या रेजिस्ट किया उन्होंने गिरफ्तारियों को, बल्कि उन्होंने ह्यूमन शील्ड लगा दी। ज़मान पाक के सामने आपको याद है ह्यूमन शील्ड लगा दी गई थी, फिर भी शफ़क़त की नज़र होती है जी। तो ये एक मुतनाज़ा बेंच भी बन गया है, और इन्होंने उसके साथ मिल अब एक नया इमरानी मुआहदा में कहूँगी बना था, जिस पर इन्होंने हमला आवर हुए हैं पाकिस्तान की हर सतह पे, और हम कंडेम करते हैं। ख़ास तौर से शोहदा की इस वक्त रूहें किस तरह मलामत कर रही होंगी कि आपने MM आलम के जहाज़ को भी नहीं छोड़ा। किस चीज़ को आपने छोड़ा? ये तो मालूम है कि जिन्ना हाउस को नजर आतिश किया है, हम सब उसको कंडेम करते हैं और वहाँ जाएंगे, सब जो इज़हार यकजहती कर सकते हैं करेंगे। और इन मुश्किल हालात में इन्होंने पाकिस्तान जलाओ, पाकिस्तान बंद करो, एक फ़र्द वाहिद की अना के लिए ये सब किया है। इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, और ये उसका ही अंजाम इनके सामने आ रहा है। हर काम पीपल्स पार्टी की एक तारीख़ रही है, एक तशख़्ख़ुस रहा है, और आप फिर मुझसे जानते हैं हमारी तारीख़ गवाह है कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, कितनी मैयतें हमारे घरों से उठी हैं। सारी दहशतगर्दी की जो मैयतें हों या आमराना सामने की हों, वो जितनी मज़ामती सियासत के ख़िलाफ़ हमने मैयतें उठाई हैं, वो पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ यहाँ से गई हैं। तो फिर हमारे लिए ये देखना बहुत तकलीफ़देह है कि हम कुर्बानी देते जाएं और ये अपनी अना के लिए मुल्क जलाते जाएं। तो ये बातें आप सबके सामने हैं। हम ज़ाहिर है चाहेंगे कि हर चीज़, हर काम आइन के दायरे में हो, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस सबको मिले। हमें बिल्कुल कोई, अपने दौर में तो हमने कोई एक सियासी कैदी भी नहीं रखा था, लेकिन इस वक्त जो ये फेस कर रहे हैं, ये जाहिर है इनको जी आप करना चाहिए। जी, जिन लोगों ने ये हमले किए हैं उनके मुकदमा फौजी अदालतों में चलाए जाएं। एक बयान ये भी आया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चेयरमैन बिलावल की जानिब से ये मुखालफत की गई है कि सियासी जो मुकदमा हैं वो फौजी अदालतों में उनके प्रावधान किए जाएं। तो CEC में इस मामले पर गौर हुआ या बताया गया आपको कि क्या अपनाया गया था, पार्टी का स्तर क्या होगा? जी, मैंने आपसे अर्ज़ किया, पार्टी का एक तशख़्ख़ुस है, एक स्ट्रगल रही है, एक तारीख़ रही है। और जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है, तो खारजा वज़ीर हैं जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोई गैर ज़िम्मेदार नहीं हैं। वो पहले अपनी ज़ात को नहीं रखते, पहले जो है वो मुल्क का सोचते हैं। हमेशा अपनी ज़ात और अपनी सोच का नहीं रखते, अपनी बका का पहले नहीं सोचते। उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फ़ैसले हैं वो अंदरूनी बातें हैं, कुछ हमसे उन्होंने शेयर भी की हैं, एतमाद में ज़रूर लेते हैं पार्टी को वो हर बड़े फ़ैसले में, हर छोटे फ़ैसले में। लेकिन बात वेरी सिंपल है, मैं आपसे वाज़े करूँगी, डिटेल मेरे पास नहीं है किसकी कैसे
कौन किसकी फिल्म कहाँ है और किसके पास किसके हवाले से एविडेंस है, वो आपको ज़रूर इंटीरियर मिनिस्टर शेयर करेंगे कि जिस जिस को उठाया गया उसके ख़िलाफ़ क्या क्या एविडेंस है। एविडेंस बहुत होगी, एविडेंस के बगैर और शफाफियत के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, इस तरह नहीं, एक आराम से प्लीज़, आपने इतना तहम्मुल की इंतज़ार किया तो मैं एक ही दफ़ा जवाब दूंगी। हमें वापस भी जाना है, बहुत सारे और इश्यूज़ हैं, मगर हम आपको वेट नहीं करना चाहते थे कि आप इंतज़ार मज़ीद ना करें। बस ये है कि रूल ऑफ लॉ के दायरे में हो और आइन और कानून के दायरे में हो जी, ड्यू प्रोसेस हो। दैट इज़ माई आंसर। अच्छा ये बताइए, अरे किस अजीब पाबंदियों की बात तो अभी तक कोई नहीं सीसी में की। हम इस वक्त माशी हालात पर भी देख रहे थे कि सूरत हाल क्या है और किस तरह हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। जो चीज़ें सामने डिस्कस हुई हैं उसका मैंने चीदा आपसे जिक्र ज़रूर किया है, लेकिन इस तरह की अभी कोई बात नहीं हुई। और देखिए, इजलास का भी अपना तकद्दुस होता है। जो बात बहुत से लोग चाहते हैं कि अंदर बात करें, अंदर खाने बात करें। अब आई नो आप लोगों को ऑडियो और लीक्स और दूसरे लीक्स की आदत है, लेकिन हमें उसकी ट्रेनिंग नहीं है जी। मैडम 9 मई का जो वाकया हुआ जी, उससे कबल भी जो पीटीआई का जो रवैया था, मजमूई तौर पर एक फाशिस्ट रवैया, जी बिल्कुल, फुस्तायत बिल्कुल तैयार करते जी। रहे, सियासी रवादारी बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन कर दो। रवादारी नहीं की। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इमरानी फाशिज्म को रोकने के लिए एक रियासती फाशिज्म सामने आ रहा है। औरतों और बच्चों को पकड़ दकड़ हो रही है और जो है ना फौजी अदालतों से सजाएं देने की बातें हो रही हैं, लोगों के कारोबार को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। तो क्या एक इमरानी फाशिज्म को ख़त्म करने के लिए रियासती फाशिज्म बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब गिरफ्तारियां होती हैं वो कानून के तहत होती हैं, और जो इसमें आप जैसे कह रहे हैं कि किसी बच्चों को तो नहीं अरेस्ट किया गया। जिन जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए थे, जो मुनज़्ज़म थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, अब कुछ और कह रहे हैं। वो यू टर्न के तो बादशाह हैं, तो यू टर्न के बादशाह जो भी कहें, लेकिन हमने मुस्तकिल ये कहा है कि जिसकी भी जो भी गिरफ्तारी हो रही है वो कानून के मुताबिक हो और सबको अपना अपना केस प्लीड और पेश करने का मौका ज़रूर मिले। शुक्रिया जी। एक बार असलम खान साहब, उसके बाद मजीद अब्बास साहब, फिर असलम खान साहब। हमें वापस भी जाना है, जल्दी करें। हाँ, माशी सूरत-ए-हाल की आपने बात की कि सीसी इजलास में और स्टेट बैंक की आज रिपोर्ट है, जो जीडीपी है वो 2% से भी कम रहेगी, ज़राअत और सनअत दोनों पैदावार मुतासर होगी। इस पर सीसी में कोई गौर है? जी बिल्कुल। ज़राअत तो ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंट शोबा है, अहम शोबा है, और सैलाब के बाद जो तबाहकारियाँ हुई हैं मईशत और सैलाब के, वो तो मैं आपसे शेयर करूं कि 9% GDP इम्पैक्ट वैसे ही माहौलियाती तब्दीली से होता है। क्योंकि वो मेरा कलमदान भी है, थोड़ी तो मुझे सोच उस पर भी रखनी चाहिए और आपका भी टाइम उस पर ज़ाया करना चाहिए। लेकिन सैलाब का भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि 33 मिलियन कहीं दुनिया में इतने मुतासिर नहीं हुए हैं, और ये 3 यूरोपियन ममालिक, मीडियम साइज़ यूरोपियन ममालिक के मुतरादिफ है ये पॉपुलेशन। ठीक है जी, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और आप देखें कि पिछले साल क्या शुरू हुआ, मैंगो क्रॉप सबसे पहले इम्पैक्ट हुआ, फिर वीट क्रॉप, फिर दीगर। अब जो ज़मीन है आपकी वो सेलाइन हो चुकी है, ख़ासतौर से सिंध में, जहाँ जहाँ ये बारिश हुई, जहाँ जहाँ पानी हट चुका, अभी भी पानी खड़ा है, इतने मकदार में था। तो ज़ाहिर है ज़राअत पर एक मनफी असर हुआ है, फूड सिक्योरिटी, कलाई ग़िज़्ज़त पे, हर चीज़ पे, गुर्बत पे एक सख्त इसका इम्पैक्ट हुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि हम डे टू डे हेडलाइंस चेस करते करते जो यहाँ स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, जो लोगों के असली मसाइल हैं, वो इसमें ख़त्म हो जाते हैं। खैर, बिल्कुल इक्तिसादी हालात की और लोगों की मुश्किलात का बहुत शदीद सबको एक यहाँ पे परेशानी है कि एक्यूटली सब फील करते हैं कि लोग कितनी मुश्किल में हैं, इन्फ्लेशन का जो हाल है, और जितना हम लोगों को रिलीफ दे सकें, BISP हो या BISP के अलावा हो, वो हम उसमें मुतहर्रिक रहेंगे जी। ठीक है जी, आखिरी सवाल वापस मुझे मैसेज आ रहा है। हाँ, पूरे पाकिस्तान और जितने भी अदारे हैं सब
इमरान खान के लिए कर रहा है। हमारे शहीद मोहन साहब करीब 3 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनके खिलाफ एक्शन है, पाबंदी का नहीं कहा कि हम जमहूरी लोग हैं पर, लेकिन अब कल जो रिकॉर्डों ने इमरान खान के लिए जो क्या है इनकी पॉलिसी क्या है कि वो एक तरफ के खिलाफ होता है, एक तरफ इनके हक पे, जबकि हाल ही में बिलावल भुट्टो साहब ने जब अमेरिका का दौरा किया था उन्हें ये कहा गया कि वो पाकिस्तान में भुट्टो साहब को आप क्या रहे हैं मेरे भाई? जी बिल्कुल, वजीर आजम ज़रूर देखना हम सब चाहते हैं, बिल्कुल। और शर्जील साहब को भी तो अदालत के कमरे से उठाया गया तो उन पे कोई शफकत की नज़र नहीं गुजरी। मासूम नहीं होगा लेकिन जी क्या पीपल्स पार्टी की सेक्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी इस बात पे यकीन रखती है कि मौजूदा मुस्लिम लीग की हुकूमत माईशत को बेहतर करने में नाकाम होगी? देखिए, आपके सामने सूरत हाल है और जिस नहज पे हमें मिली है ये हुकूमत, तो हम इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में हैं। आपका हर शरारत आपको माफ़ है लेकिन जाहिर है तशवीश सबको है और हम चाहते हैं कि बेहतरी हो, और चाहते नहीं हैं बल्कि काविशें करनी पड़ेंगी। जी शुक्रिया। काजा लास्ट काजा से यार एक सियासी आवाज है, सियासी जमातों के दरमियान तुम जवाब दो। कोई हाँ। सियासी मुल्क में सियासी जमातों के दरमियान बातचीत की आवाज से कोई राय बदल किया कि सियासी जमातों में बुलाई कुछ बातचीत होगी? देखिए, ये बातें आपने अगर असेंबली में सुना होगा, नेशनल असेंबली में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत वजाहत से कहा कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगते, और ये नहीं है काफ़ी कि आप लेफ़्ट राइट मजम्मत कर दें, सदर को भी देखें आप, उनको क्यों तकलीद कर रहे हैं? डायरेक्ट वो मजम्मत करें, बार बार अदालत में भी मुन्ने शाबाश कर दो, मजम्मत कर दो। गलत हुआ है, मुल्क में बलवा हुआ है, मुल्क की एहसास तनसीबात के साथ मजाक उड़ाया गया है हमारे परचम का। किस किले में उन्होंने परचम भी चेंज करने की कोशिश की, वही किया मुझे याद है जो स्वात में दहशतगर्दों ने किया था। और मोहतरमा शहीद, अल्लाह उनको जन्नत के आला दर्जात नसीब करे, वो ये तकरीर आखिरी स्पीच कर रही थी, हम खड़े थे कि जी मैं बचाऊंगी पाकिस्तान को, आप बचाएंगे, वो झंडा मैं वापस लगाऊंगी। अब क्या पीटीआई वो झंडा निकालने आया था? इनकी ये हिम्मत नहीं होगी। शुक्रिया जी। बारिशें कब होगी?